ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन जस्ट 1 मिनट। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ था ये पता लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो एक्सपेरिमेंट का ईयर है 1928। एक्सपेरिमेंट हुआ किस लिए था कि एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरिया यूज हुआ था इसमें स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि क्या करता है, निमोनिया कोज करता है। इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली थी इसने, एक थी एस स्ट्रेन और दूसरी थी आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन क्या होती है, स्लाइम लेयर, इसके बाहर क्या पाई जाती है, एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया उसके बाहर पाई जाती है एक स्लाइम की लेयर, जिसकी वजह से वो कॉलोनी क्या दिखाई देती है, शाइनी और चिकनी दिखाई देती है, जिसके लिए इसको बोलते हैं एस स्ट्रेन यानी कि स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं। और आर स्ट्रेन का मतलब होता है रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन का मतलब इसके बाहर कोई शाइनी लेयर नहीं पाई जाती या स्लाइम लेयर नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ये क्या होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। जबकि एस स्ट्रेन क्या होता है, वायरुलेंट होता है यानी कि डिजीज कॉज करता है। अब एक्सपेरिमेंट किया क्या था, एक्सपेरिमेंट में उसने पहला स्टेप किया था जिसमें उसने एस स्ट्रेन के पास एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर, और माइस मर गया। इसका मतलब क्या है, एस स्ट्रेन क्या होता है, वायरुलेंट होता है। फिर उसने आर स्ट्रेन के अंदर आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से माइस जिंदा रहा। तो इसका मतलब क्या है, आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है। फिर उसके बाद उसने एस स्ट्रेन को हीट किल किया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो उसने देखा कि माइस अभी भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है, मरने के बाद एस स्ट्रेन डिजीज कोज नहीं करता। फिर उसने जब 4th स्टेप में क्या किया, हीट किल एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन को लाइव लिया और इंजेक्ट किया माइस के अंदर। फिर उसने देखा कि डेड हो गया माइस। इसका रीज़न क्या है, उसने देखा कि एस तो मैंने डाला ही नहीं था, फिर भी उस बैक्टीरिया में उसको क्या मिला, एस स्ट्रेन मिला। वो कैसे मिला, तो उसका एक सीधा सा कंक्लूजन ये था कि कुछ एस स्ट्रेन से ऐसा था जो किस में गया है, आर स्ट्रेन के अंदर, और उसको किस में बदल दिया है या उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एस के अंदर। तो कुछ एस से, मरे हुए एस से कुछ ऐसा आर के अंदर गया जो उस आर को किस में बदल दे रहा है, उस आर को बदल दे रहा है एस स्ट्रेन के अंदर, जिसकी वजह से वो आर अब क्या कॉज करने लग गया है, डिजीज। तो इस समथिंग को यानी कि इस कुछ जो मटेरियल है वो आर से एस से आर में गया, उसको ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो बायोकेमिकल नेचर है, मतलब ये डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, इसका नेचर अभी तक पता नहीं था। तो ये अभी तक अननोन था। तो इसका पता लगेगा आपको एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड के एक्सपेरिमेंट में, जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।